कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं उनके बीच में अब हम कंपेयर करेंगे। सो कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज़ गिवन इन टेबल। इस टेबल में हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो कंपैरिजन है वो क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ में। अपीयरेंस, ये तमाम फिजिकल हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस अगर सोडियम को देखें तो ये होती है सिल्वरी वाइट हैविंग अ मेटालिक लस्टर, यानी कि चमक देती है, ठीक है, जैसे कि मेटल चमक देती है। अगर उसको फ्रेशली कट किया जाए तो वो चमक देगी, शाइन देगी। वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ, और ये इतनी नरम होती है कि आप इसको चाकू या छुरी के साथ बआसानी काट सकती हैं। अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इट्स सिल्वरी वाइट, बट लेकिन ये क्या है, हार्ड है। लेकिन अगर आप यहीं पे कैल्शियम में आ जाते हैं तो सिल्वरी ग्रे, यानी कि ये देखिए शाइनी से वाइट में आई और वाइट से किस में आ गई, ग्रे में, एंड फेयरली हार्ड। अब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है। इतनी पहले सॉफ्ट थी कि आप इसको चाकू के साथ काट सकते थे, नाइफ के साथ, फिर ये हार्ड हुई और फेयरली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, ठीक है। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, अगर सोडियम का एटॉमिक साइज देखते हैं तो 186 है, जबकि आयनिक रेडियस, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो फिर इसका कितना हो जाता है, 102। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम में देखते हैं तो इसका जो एटॉमिक साइज है वो कितना है, 160, और आफ्टर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 72। कैल्शियम में 197। तो ये देखें, आपको वेरिएशन बड़ी साफ नज़र आ रही है। और इसमें जो है आयनिक साइज इसका कितना है, 99। रिलेटिव डेंसिटी अगर आप देखें इसके 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि इतनी हल्की है डेंसिटी। जबकि ये यहाँ पे कितनी है, 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड कैल्शियम 1.55 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। मेलेबिलिटी, यानी कि आप इसको मेलेबल, यानी कि कूट के किस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी मेलेबल एंड डक्टाइल, यानी कि बहुत ज़्यादा मेलेबल है और डक्टाइल है, तारें वगैरह खींच के आप इसके बनाई जा सकती हैं। मेलेबल एंड डक्टाइल, यहाँ पे आप वेरी का वर्ड इसके साथ नहीं आ रहा, मेलेबल एंड डक्टाइल, ये ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर हैं, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इसी तरह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तीनों में, ठीक है, मेटल्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आप कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है ये तीनों में क्या है, सिमिलर है। इसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसका देखें मैग्नीशियम का 650 डिग्री, जबकि कैल्शियम में 839 डिग्री सेल्सियस। वही वजह, सॉफ्ट, हार्ड एंड वेरी हार्ड। इसका मतलब है कि इसमें मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, और इसमें स्ट्रॉन्ग है सोडियम के मुकाबले में। बॉइलिंग पॉइंट 883 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसमें 1090 डिग्री सेल्सियस, और कैल्शियम में यह है 1484 डिग्री सेल्सियस। सो जाहिर है अगर नेचर उसकी कन्वर्ट हो रही है, यानी कि सॉफ्ट से हार्ड में और वेरी हार्ड, तो इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि कितनी एनर्जी चाहिए कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। सो सोडियम में दैट इज़ रिक्वायर 496 किलो जॉल पर मोल, जबकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो मैग्नीशियम की है वो कितनी है, 738, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरे के लिए, दैट इज़ इक्वल टू 1450 किलो जॉल पर मोल। कैल्शियम में फर्स्ट आयनाइजेशन आपको बता रहा है 590, जबकि सेकंड 1145 किलो जॉल पर मोल। फ्लेम इन एयर, यानी कि जब आप ये इनको आप एयर में उसमें जलाते हैं तो ये कौन सा फ्लेम देते हैं, गोल्डन येलो। मैग्नीशियम ब्रिलियंट वाइट, जबकि कैल्शियम जो है वो आपको ब्रिक रेड कलर देता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे रिएक्टिविटीज़ के लिहाज से of alkali and alkaline earth metals. The element in first two groups of the periodic table, group 1 and group 2, are alkali and alkaline अर्थ मैटर रिस्पेक्टिवली। ये जो पहले में है इनको हम क्या नाम देंगे, अल्कली, ये ग्रुप 1 है, जबकि ये आपके पास ग्रुप 2 है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दे रहे हैं। अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर NS1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में, ये जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि ये इजीली क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। ये देखें, जैसे इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये सोडियम एटम से किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन में। यहाँ पे हम सोडियम के एग्जाम्पल को कोट कर रहे हैं। As there is only one electron in their valence shell, it can easily given out. It is the reason that they are always found in nature as cations with +1 oxidation state. यही वजह है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, जैसे लिथियम +1, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरह इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और इन पे क्या आ जाएगा, +1 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। केटाइंस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज हैव अ चार्ज ऑफ +1। ओके, देयरफॉर दे रेडली फॉर्म सॉल्ट विद नॉन मेटल। वेरी फेमस सॉल्ट NaCl, सोडियम जो है मेटल है और ये क्लोरीन के साथ सॉल्ट बनाता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड या नमक भी कहते हैं। तो ये एक फेमस सॉल्ट है जो मेटल का नॉन मेटल के साथ बनता है। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस करेंगे। द अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसे हम ग्रुप 2 भी कहते हैं, एटम्स आर स्मॉलर एंड हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या है, ये उससे छोटे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया हुआ है, क्यों, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए हुए हैं। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, और इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2। अब इनको भी स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। दे आर ऑल्सो रिएक्टिव बट लेस देन अल्कली मेटल्स। अगर आप इनको कंपेयर करें रिएक्टिविटी में, तो रिएक्टिव तो ये हैं, लेकिन जब कंपैरिजन में आएगा ये अल्कली के साथ, तो उनसे ये कम है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको तमाम में नजर आ रहे हैं। इसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बनाते हैं। केटाइंस ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स ऑलवेज हैव अ चार्ज ऑफ 2+, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तमाम में इसी तरह से होगा। यहाँ पे एक अल्कली मेटल दिखाई जा रही है आपको। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हैं ये लूज करके फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इस तरह फिर ये क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस की अटेन करेगा। कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़। अब दोनों में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्टिविटीज़ को कंपेयर करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। सबसे पहले अकरेंस, अल्कली मेटल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म। यानी कि अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो ये जब भी मिलेंगी आपको कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगी, यानी कि किसी ना किसी चीज़ के साथ इन्होंने रिएक्शन किया हुआ होगा, उस फॉर्म में आपको मिलेगी। इसी तरह अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखते हैं, दे आर ऑल्सो फेयरली रिएक्टिव एंड ऑल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म। ये भी आपको किसी ना किसी कंपाउंड की ही फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों रिएक्टिविटी रखती हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अल्कली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत किस में है, या अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कौन लाता है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि बड़ी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 520 किलो जॉल पर मोल फॉर लिथियम टू 76 किलो जॉल पर मोल फॉर सीजियम। तो ये इनकी रेंज है, यानी कि इसमें ये क्या करते हैं कि अगर इनको इतनी एनर्जी मिले तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर आप इनको कंपेयर करते हैं अल्कली मेटल के साथ। दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम, आप देखें 1757 किलो जॉल पर मोल फॉर Be टू 965 किलो जॉल पर मोल फॉर Ba। सो ये इसकी रेंज, अब इसकी रेंज इससे कितने गुना कम है, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर विगोरसली, यानी कि बहुत जल्दी के साथ, तेज़ी के साथ ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इवन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि आपको ख़ास कंडीशन नहीं देनी पड़ रही, रूम टेम्परेचर पे ही वो वाटर के साथ जल्दी से रिएक्शन करेंगे टू गिव स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी कि खुद ये फिर उसमें डिजोल्व हो जाएंगे और क्या बना देंगे, अल्कलाइन सोल्यूशन बना देंगे, और वहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी और OH जो है ये खुद सोडियम के साथ मिलकर अल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा। दे रिएक्ट विद वाटर लेस विगोरसली, अब इतनी तेज़ी के साथ नहीं ये रिएक्शन करेंगे,
एंड ऑन हीटिंग दे प्रोड्यूस वीक बेस, जबकि इनको हीट किया जाएगा फिर ये वीक बेस बनाएंगे। यहाँ पे इस रिएक्शन को दो हिस्सों में दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम वाटर के साथ करेगी तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गई। अब आपने क्या किया, इसको हीट किया, हीट में जाके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फिर ये वाटर के OH के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो फिर आपके पास इसकी एक वीक बेस बनेगी, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसमें से हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है। Reaction with oxygen, they immediately crunch the air, giving their oxide which form strong alkaline in water, alkalis in water। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो फ़ौरन से पहले उसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगी। सो इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे ही इसको दोबारा वाटर मिला तो इसने क्या किया, अल्कली बना दी, जैसे कि आपके पास ये यहाँ पे नज़र आ रहा था, ठीक है। NaOH यहाँ पे बन जाएगा। दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी कि हमें इनको हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे तो तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके ऑक्साइड्स बनाएंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर, यानी कि ये क्या बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे, यानी कि चार्ज लाएंगे। क्यों, आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है जो कि जल्दी से लूज कर देंगे, इसीलिए क्या बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे एट हाई टेम्परेचर। कंडीशन देनी पड़ेगी। दे गिव हाइड्राइड्स अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन, अब हमें इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन इनको देनी पड़ेगी फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ना सिर्फ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो हम यहाँ पे भी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कंडीशन लगानी पड़ रही है प्रेशर की भी, फिर जाके ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाएंगे। रिएक्शन विद हेलोजन्स, वेरी फेमस रिएक्शन लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, दे रिएक्ट वायलेंटली विद हेलोजन्स, यानी कि बड़ी जल्दी के साथ ये रिएक्शन करेंगे एट रूम टेम्परेचर टू गिव हेलाइड्स, सोडियम क्लोराइड Na+Cl। सो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड यू कैन गेट हेयर अ सॉल्ट। दे रिएक्ट स्लोली विद हेलोजन्स टू गिव देयर हेलाइड्स, रिएक्शन करेंगे लेकिन स्लोली, ये बड़ी जल्दी से कर रहे थे, ये स्लोली करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट, ओके। यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्लोरीन 2 हो जाएंगे क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं कैल्शियम में से। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, दे डोंट फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली नहीं करेंगे, दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन। तो जब इनको हीट किया जाए नाइट्रोजन के साथ तो फिर ये उसके क्या बनाएंगे, नाइट्राइड्स बनाएंगे। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन, दे डोंट रिएक्ट विद कार्बन डायरेक्टली रिएक्शन कार्बन के साथ नहीं कर रहा, दे गिव स्टेबल कार्बाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन, Ca+ कार्बन CaC2, यानी कि अगर आप इसको हीट करेंगे तो फिर जाके ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको स्टेबल कार्बाइड्स देगा।